22 बिलियन ट्रांजैक्शन एक महीने में हो रही हैं और वो ट्रांजैक्शन हो रही है जहां पे मल्टीपल लैंग्वेज है। इसीलिए अगर आप देखें इंडिया की टेक्नोलॉजी ग्लोबली बेस्ट है। इंडिया में फिनटेक में फिलहाल क्या चल रहा है और फिनटेक रेवोल्यूशन आगे क्या लाएगा? सपोज आपने कुछ सामान लिया, आप शॉप चला रहे हैं, अब आप उसके एक बटन पे आपको ये दिख जाएगा कि आपने कितने लोगों से कितने पैसे लेने हैं और कितने देने हैं। बैंक देख रहा है कि इसको पैसे आने हैं, अब इसको मैं इनवॉइस बेस्ड लेंडिंग करूंगा। तो आप बोलते हो बैंक को कि बॉस मुझे पैसे दे दो। बैंक कहता है हाँ, इस बेसिस पे मैं आपको पैसे दूंगा। सर ये 2 साल में आप कहाँ देखते हो इससे क्या हो रहा होगा? So this is the product we should be very very proud of. यूपीआई आया सर, 2 सेकंड में मुझे बस एक आवाज आती है, एक टिक मार्क आता है और वो पेमेंट हो जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंफ्रा काम कर रहा है सर। हाफ ऑफ द रियल टाइम पेमेंट्स, हाफ से ज्यादा ग्लोबली इंडिया में हो रही है। इंडिया में हो रही है। और कोई ये पूछता है कि ये बहुत अच्छा है, मैं बोलता हूँ अभी स्टार्ट है। जैसे जैसे यूपीआई आया, डिजिटल इकोसिस्टम आगे बढ़ा, हम इन सारे स्कैम्स से और अपने पर्सनल डेटा से जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें क्या अलाइनमेंट है सर? उसमें मैं सेफगार्डेड कैसे? फ्रॉड इंडिया में टेक्नोलॉजिकल फ्रॉड्स नहीं हो रहे, इमोशनल फ्रॉड हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी ही बनने के बाद टेक्नोलॉजी उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सब ट्रैक हो रहा है, धीरे धीरे सब पकड़ जाएगा। यूपीआई अभी तक फ्री था, आप ही ने बोला है कि अभी फ्री नहीं होना है। इंडिया में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं, अग्रीड सर, यस। मैन पावर की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है सर। इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है सर। कमी किसकी है? एनपीसीआई ने एक इनिशिएटिव चालू किया, भारत नेट फॉर बिजनेस। अब धीरे धीरे हम कैशलेस और कार्डलेस हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है सर फिनटेक में? मुझे वो मेरे स्पेंडिंग पैटर्न्स और मेरे अर्निंग पैटर्न्स उसको पता है ना? उसे मेरे इन्वेस्टमेंट्स पता है। वो एआई मुझे अब हर टाइम एडवाइस करेगा कि मुझे अपने पैसे कैसे सेव करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं। गवर्नमेंट इज कम अप विद भाषणी एआई। वो क्या है सर भाषणी है? चेगे सुपर पॉडकास्ट की जनता, वेलकम टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। आज के एपिसोड में हम यूपीआई के बारे में तो जानेंगे, लेकिन उससे आगे जाके इंडिया में फिनटेक में फिलहाल क्या चल रहा है और फिनटेक रेवोल्यूशन आगे क्या लाएगा। तो आज हमारे साथ इस टॉपिक को डीपली समझने के लिए है रोहित महाजन सर, और ये बहुत ही क्लोजली रहे हैं इंडिया के फिनटेक जर्नी में। तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और प्लीज एंड तक इसे देखिएगा। वेलकम टू जेके सुपर पॉडकास्ट सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। एंड टू स्टार्ट विद सर, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई फिनटेक के दुनिया में? आप कैसे आए यहाँ पे? थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी हियर। और बड़ा अच्छा लग रहा है जब मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो मुझे लगा कि जर्नी तो बतानी पड़ेगी आपके साथ मिलके। तो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई स्टार्टेड माय करियर विद द मीडिया। सो बाई चांस ही आई गॉट अ चांस टू लॉन्च जी बिजनेस। तो मैं जी बिजनेस चैनल लॉन्च किया। तो सर ये किस टाइम की बात है? मैं ये 2004 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2004 में मैंने जी बिजनेस चैनल लॉन्च किया और मैं टेक्निकली फर्स्ट एम्प्लॉय था। तो और अपॉर्चुनिटी मिली एज अ मार्केटिंग गाय टू लॉन्च। जब करने गए तो फिर पता लगा कि ये तो भैया बिजनेस अलग है, ये ठीक है। तो ये तो स्टॉक मार्केट की दुनिया है, हमें स्टॉक मार्केट को बदलना है। अगर हिंदी में चैनल लॉन्च करना है तो स्टॉक मार्केट से जाके डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स पे पहुंचना पड़ेगा। और उस जर्नी में काफ़ी लर्निंग मिली, काफ़ी सीखे 2 साल। और फिर देन मीडिया से बढ़ते बढ़ते टीवी टुडे गए, यूटीवी ब्लूमबर्ग लॉन्च किया। 2010 में आई डिसाइडेड टू लॉन्च समथिंग ऑफ माई ओन। सो उस टाइम फेसबुक नया नया आ रहा था, तो एक नया नया वर्ड था, बज़वर्ड था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आजकल बहुत बड़ी हो गई है। तब हम घुसे, हमने ये रियलाइज़ किया कि छोटे छोटे ब्रांड्स को टारगेट कर रहा था, उनको डिजिटली कैसे ब्रांड बनाया जाए। बट 1 आध साल में समझ में आ गया कि ब्रांड नहीं, वहाँ पे सेल्स चलती है, कि अगर मैंने एडवर्टाइजिंग की तो कितना धंधा आया। तो वहाँ से बढ़ते समझ में आया कि रिटेलर्स को, स्पेशली रेस्टोरेंट्स को, वेलनेस कैटेगरीज ये बढ़ रही थी, लोगों का खाना पीने का बाहर बढ़ रहा था। तो वर्ल्ड में समथिंग, ये सारा डिजिटल रेवोल्यूशन आने के बाद ये सब कुछ बूम पे था। यस सर। तो उसके बाद ये स्टार्ट हुआ कि इसको क्या किया जाए। तो ग्लोबली ग्रुपॉन था, बड़ा हो गया, या स्टार्ट हो गया था,
स्टार्ट हो गया था, ईबे इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा था। तो ऐसे 100 साइट्स आ गई जो आपको एक रेस्टोरेंट पे जाने पे कुछ ऑफर देती थी। तो हमने कहा तो वेबसाइट बनाने ये सब नहीं बनाएंगे, हम इसका बैकएंड समझाएंगे कि बैकएंड सपोज मैंने आपके नेबर का एक रेस्टोरेंट से टाई अप किया, तो पहले 1 महीने स्नैपडील में डालते थे, फिर ग्रुपॉन में डालते थे, फिर माइडाला में डालते थे। तो ऐसे करके हम एक टाई अप ही तो था जो बाद में मूव कर रहा था एक, और ऐसे ऐसे करते करते आई हैव मेड अ नेटवर्क इन 100 सिटीज इन इंडिया। ओके, ग्रेट। तो फिर जैसे जर्नी बढ़ती है, आप ग्रुपॉन ये सब कम होना शुरू हो गया, वो एक क्रेज आता है डिजिटल का। सो देन कॉल्ड किया कि हम अपने क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम एक पूरा का पूरा कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड लीजिए तो आपको इस रेस्टोरेंट में डिस्काउंट मिलेगा। हम तो टाइप करके बैठे हुए थे और ये चल गया, अच्छा हो गया। फिर ये किस टाइम की बात है सर? ये कब? आई थिंक 13-14 की बात है, 13-14 14 की तक तो 14 तक अच्छे हो गए। आते आते हमें वीज़ा, मास्टर कार्ड, और 18 में आके हमें एक बिला कंपनी मिली NPCI, जिसको हम आज की डेट में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा मानते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप पैसे तो कमाते हो, देश के लिए क्या कर रहे हो? और सीरियसली ये वर्ड्स थे उनके। तो हमने कहा देश के लिए क्या कर रहे हैं? कहते हैं आप रुपए कार्ड को बड़ा कीजिए, हमारे साथ मिलिए। हमने बोला हम तो इतने पैसे मांगते, कहते हैं हमारे पैसे नहीं है, हम PSU ऑर्गेनाइजेशन है। तो बट UPI तब बढ़ना, NPCI इज नेशनल पेमेंट कमीशन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो इसी के अंडर आता है आपका फास्टैग, इसी के अंदर आता है रुपे कार्ड, इसी के अंदर आता है UPI, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, IMPS, NACH। आप जो सोच सकते हैं डिजिटल में होता है वो NPCI ही गवर्न कर रहा है। और ये जितने ये डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, और NPCI की भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अकाउंट खोलने हैं तो कैसे खुलेंगे? जनधन अकाउंट खोलिए। जनधन अकाउंट को जो खोलने की जो सक्सेस आपको बोलते हैं, डिजिटल पेमेंट से भी ज़्यादा सबसे बड़ी जो सक्सेस थी पहले, वो था जनधन अकाउंट खोलना इस देश में। अकाउंट्स खोलने, जो जनधन अकाउंट, जो जनरल अकाउंट्स होते हैं, बैंकिंग अकाउंट्स, वो सबसे ज़्यादा। उससे पहले आपको अकाउंट खोलने के लिए किसी की सवारी चाहिए होती थी। गांव में हर एक लोगों के अकाउंट खोले गए। किसी को लगता है कितने अकाउंट्स खोले गए होंगे सर? जो करेक्ट नंबर है वो अराउंड 80 करोड़ अकाउंट खोले गए। 80 करोड़ अकाउंट्स तो जिनके अकाउंट अभी नहीं है आज की देश में ना, सबसे बड़ा देखा जाए हर इंसान के पास अकाउंट है, या तो वो बच्चा है या बहुत ही ओल्ड है जिसका अकाउंट नहीं है, चाहे वो गरीब से गरीब है उसका अकाउंट है। पहले ये आप सोच नहीं सकते थे इस देश में पॉसिबल है। और उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स। सो माई जर्नी पे वापस आता हूँ मैं, तो यहाँ से हमें फिनटेक, जब बैंक्स के साथ काम किया, NPCI के साथ किया, वीज़ा के साथ किया, वीज़ा के ग्लोबली काम किए, प्रोजेक्ट्स किए, मास्टर कार्ड, देन अच्छा हो गया। फिर आता है 2020, आपको पता है फिर सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, कोविड का टाइम है। बट आई थिंक दैट वाज अ टाइम व्हेन वी इवैल्यूएटेड कि हमें और क्या करना है आगे। तो देन 2022 में वहाँ से आपने पिवट किया और आगे किया कि नहीं, हम करेंगे तो बैंकिंग के अराउंड ही और डिजिटल पेमेंट के अराउंड ही, बट टेक्नोलॉजी करेंगे। वहाँ से आपका विजन था ये ग्रो करेगा बहुत ज़्यादा। विजन क्या है? इंडिया ग्रो कर रहा है। अगर आप देखिए, थैंकफुली NPCI के में हम उस टाइम जुड़े जब NPCI भी धीरे धीरे मूव कर रहा था। UPI की सक्सेस किसी को नहीं पता थी इतनी होगी, फास्टैग की सक्सेस इतनी होगी किसी, हम उस जर्नी में उनके साथ रहे। तो ये समझ में आ गया कि you have been there with that journey, शुरू से आप उस जर्नी के पार्ट हो। करेक्ट अराउंड 16-17 से मैं उनके साथ जुड़ चुका था, उनके साथ कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा था। तो ये समझ में आ गया कि अब इंडिया ग्लोबल जा रहा है, और ग्लोबल जाने के लिए, और बीच में गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर। आपने अगर आप पीछे कुछ देखा होगा कि बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स आ गई जो लोन बांटती थी, ये करती थी। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अथॉरिटी है हमारे पास, उसको कहते हैं RBI से अगर आप बैंक्स के पास जाओ, आप फिनटेक के पास जाओ, दे हैव अ डिफरेंट स्टोरीज, पर उनका पूरा मैंडेट है कि कंज्यूमर को हमेशा बचाना है। RBI ने बोला ये सब नहीं होगा, ये लेंडिंग दे रहे हो, 10-10 हज़ार रुपये लेंडिंग दे रहे हो, क्रेडिट ट्रैप पे डाल रहे हो। लेंडिंग का काम इस देश में बैंक का है। क्रेडिट ट्रैप क्यों सर? आपको 10,000 रुपये का लोन दे रहे हैं, आपको जबरदस्ती शॉपिंग करा रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, अपना ही MI का मोबाइल बेच रहे हैं, और अल्टीमेटली तो आप ट्रैप में ही जा रहे हो ना। ओके। सो आपको तो ट्रैप में नहीं जाना है। सबसे बड़ी बात है, अगर बैंक जब आपको लोन देते हैं, इसलिए कई बार आपको लगता होगा कि यार मुझे लोन नहीं दे रहे, मुझे बहुत ज़रूरत है, बट लेकिन वो ये भी देखते हैं कि आप वापस दे सकते हो नहीं दे सकते हो। मैं डिफॉल्टर ना बनूं। डिफॉल्टर बन के अब जो लोग सुसाइड करेंगे वो ज़्यादा दुख है कि पैसा ना मिले दुख है? ऑफ कोर्स। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट था गवर्नमेंट के लिए टू आइडेंटिफाई कि हमें यहाँ से दिखना शुरू हो गया कि जो फ्यूचर है वो बहुत क्लियर है।
फ्यूचर इज फॉर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। ये लाइन ही नहीं थी किसी के पास। तो ये कुछ लोग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, वो बैंक्स के पास जा रहे थे और टेक्नोलॉजी बनाते जा रहे थे और हर चीज़ मूव कर रही थी ना। यूपीआई किसी को नहीं पता था इतनी वॉल्यूम होगा। हमने ये डिफाइन कर लिया कि अब और जो आज की डेट में नेक्स्ट 20 ईयर्स पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा ही रहेगा। ये इस तरह से है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? रोड है। ये तो जो हम बना रहे हैं वो रोड है, हम बना रहे हैं रेल्स है। तो ये तो रहनी है अगले 20 साल। आपका डेटा जितना बढ़ेगा, जितनी ट्रांजेक्शन बढ़ेगी, ट्रांजेक्शन पे जो इंफ्रा पे जो चीज़ें चलेंगी वो तो चलनी है ना। तो वो इंफ्रा बड़ा होता जाएगा, तो वो हाईवेज बड़े होते जाएंगे। तो फ्यूचर ऑफ अ फिनटेक इज पेमेंट इंफ्रा। बाकी जितना लैंडिंग से लेके जो भी काम होगा वो इस देश के बैंक ही करेंगे। इंडिया में आप हैरान होंगे 2000 बैंक हैं, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं। 2000 बैंक हैं, किसी को पता ही नहीं है। 2000 प्लस बैंक्स हैं। 2000 प्लस बैंक्स। अब क्वेश्चन ये है, बैंकिंग तो उनको आती है, क्या मिसिंग है? टेक्नोलॉजी एनपीसी ने बना दी। मिसिंग पीस थी पेमेंट इंफ्रा। वो बैंक अगर टेंडर डालेंगे और ये करेंगे, वो तो जब तक वो टेंडर डाल के बाहर निकलेंगे तब तक टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। प्राइवेट बैंक्स बहुत आगे पहुंच जाएंगे। सो देन देयर इज अ नीड ऑफ फिनटेक्स इन इंडिया जो पेमेंट इंफ्रा पे काम करें, और फिर ऐसा इंफ्रा जो सिर्फ इंडिया में यूज ना हो, ग्लोबली हो। सर अभी पहले के ज़माने में लोग जाते थे, लोग कैश वॉज द किंग। मैं कैश से ट्रांजैक्शन करता था, मैं एटीएम जाता था, मैं पैसे निकालता था, उसमें भी 500 रुपये निकालो, 1000 रुपये निकालो, एंड देन आई विल गो, फिर चेंज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यूपीआई आया सर, यूपीआई एक रेवोल्यूशन लेके आया सर। 2 सेकंड में मुझे बस एक आवाज़ आती है, एक टिक मार्क आता है और वो पेमेंट हो जाता है। मुझे एज अ कंज्यूमर लगता है इस ऐप ने मेरा काम आसान कर दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंफ्रा काम कर रहा है सर, उसके बारे में थोड़ा सर। उससे पहले एक और शब्द जोड़ूंगा। आपने देखा एटीएम, अगर आप अपने फैमिली से पूछें, पेरेंट्स से पूछें, उन्होंने तो एटीएम भी नहीं देखा, तो हाँ, ब्रांच में जाके पैसे निकाल। वहाँ से हम कहाँ आ गए? सो यूपीआई की पेमेंट्स हो, इसके पीछे सपोज मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कोई भी ऐप खोलते हैं, पेमेंट ऐप खोलते हैं, बैंक की ऐप खोलते हैं, आप एक दुकानदार के पास जाते हैं और उसके क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। आपको लगा हो गया? नहीं। और ये 2 सेकंड में हो रहा है, लेस देन 2 सेकंड। और उसमें भी एक चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, आप तेलुगु भी हो सकते हैं, आप तमिलियन भी हो सकते हैं, ठीक है? या आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ टावर का सिर्फ सिंगल सिग्नल आ रहा है, क्या वहाँ पे आपका फेसबुक भी नहीं खुल रहा लेकिन पेमेंट हो रही है। तो ये कैसे हो रहा है सर? यस, इसे ही पेमेंट इंफ्रा और इसी ही टेक्नोलॉजी कहते हैं। हाँ। पेमेंट इंफ्रा में 2 सेकंड में बहुत सिंपल है। जैसे ही आपने पेमेंट की, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, सबसे पहले आपका जो बैंक है जिसके साथ आपका जुड़ा हो, आपका अकाउंट होगा कहीं ना कहीं, वो एक रिक्वेस्ट भेजता है एनपीसीआई के सर्वर पे। अब ये एनपीसीआई फिर वापस आ जाता है यूपीआई। और ये यूपीआई का क्या काम है? ये स्विचिंग करती है, ठीक है? ये आपकी पेमेंट को सेटलमेंट करती है और यही सब मेन कहानी, ये हार्ट ब्रेन जो भी आप बोलना चाहते हैं वही है। वहाँ से रिक्वेस्ट आती है और ये रिक्वेस्ट जाती है, जो मर्चेंट है उसका अकाउंट जिस बैंक में है वो कहता है हाँ ये अकाउंट वेरीफाइड है, फिर वापस आती है, आप पिन डालते हैं और पेमेंट फ्लो कर जाती है। और लेस देन 2 सेकंड्स में ही हो रहा है। सो ये जो कर रहे हैं ना, जो पीछे का जो, अगर एक क्यूआर कोड किसी ने लगाया वो एक पार्ट है, आपका फोन क्या एक टेक्नोलॉजी है, भाई पीछे क्या हो रहा है? जो पीछे 2 सेकंड में हो रही है वही टेक्नोलॉजी है। इसीलिए अगर आप देखें हमारी टेक्नोलॉजी, इंडिया की टेक्नोलॉजी ग्लोबली बेस्ट है। आप अगर आप यूएस जा रहे हैं, आप यूरोप जा रहे हैं, आप किसी ज़माने वो लोग हमारे टेक्नोलॉजी पे हंसते थे, हम उनकी टेक्नोलॉजी पे हंसते हैं। इवन सिंगापुर विच वाज सपोज टू बी वेरी गुड, क्यों? मैंने फिर बताया, एक सिग्नल है। यूएसए वीजा लेके आया उन लोगों ने उस टाइम पे, सिलिकॉन वैली को अभी इंडिया में वो बनता हुआ दिख रहा है आगे। लेकिन आप ये सोचिए बनता नहीं, बनना तो हमने 2018 में 19 में बना दिया है। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू देखिए, ठीक है, 2000 प्लस ट्रांजैक्शन, 2.22.72 बिलियन ट्रांजैक्शंस मंथली हो रही हैं। तो ऑलमोस्ट अराउंड 29 लाख करोड़ अभी ट्रांजैक्शन पे हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है साल। आप
22 बिलियन ट्रांजैक्शन एक महीने में हो रही हैं, इतना यूरोप में तो वैसे नहीं होती। और वो ट्रांजैक्शन हो रही है जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज हैं। और आपको सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको इस टेक्नोलॉजी की और इस यूपीआई की, आपको पीएचडी नहीं करनी की टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। एक आम आदमी भी जिसको अगर अगर उसने 10वीं भी पास की है तो वो भी टेक्नोलॉजी है। ये ईज के साथ ये टेक्नोलॉजी आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो एक टेकमार्क के पीछे इतना कुछ चल रहा है। सर आपने बात किया ग्लोबली यूपीआई का एक्सेप्टेंस। अभी मैं बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भी फॉलो करता हूँ, वो दुबई जाके यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं सर। देखिए उसमें ना दो चीज़ें हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। सो ये एक्चुअली क्या है, इट इज़ करंट गवर्नमेंट विजन। तो पहले क्या आता था, जब हमने वीज़ा का एग्जांपल दिया तो स्विफ्ट और मास्टर कार्ड पूरी पेमेंट रील्स चलाते थे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो यूएस ने बोला स्विफ्ट बंद कर दो, रशिया का पैसा। अच्छा, स्विफ्ट पेमेंट बंद कर दो। हाँ। अब पेमेंट कैसे जाएगी? स्विफ्ट इज द इंटरनेशनल पेमेंट। हाँ। अब पूरा वर्ल्ड अब समझ गया कि अमेरिका तो कभी कुछ बंद कर सकता है। सो दे आर लुकिंग फॉर अ ऑल्टरनेट मीडियम। ऑल्टरनेट मीडियम जो बना हुआ है उनका टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है, ठीक है, अच्छी है लेकिन बहुत पुरानी है। द नेक्स्ट इज, जब हम डिजिटल पेमेंट्स, हर आदमी जो इंडिया में सक्सेस है वो दुबई में भी सक्सेसफुल है, इंडोनेशिया में भी सक्सेसफुल है, जापान में भी सक्सेसफुल है। इट विल गो टू अफ्रीकन कंट्रीज एंड द फुल यूरोप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वहाँ के भी फिनटेक्स हैं जो इंडिया की सक्सेस देखते हैं, सिंगापुर की सक्सेस में भी जाके वियतनाम में हमारी सक्सेस देखते हैं, उन्होंने भी क्यूआर कोड्स बना दिए। अब आता है ग्लोबल ट्रांसफर। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइप्स हो रहे हैं। सो आप समझिए कोरिया में साउथ कोरिया के साथ या वियतनाम के साथ या जापान के साथ इंडिया का टाइप होता है तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। उसमें ये होता है कि एनपीसीआई के सर्वर्स उनके जो करंट उनके एनपीसीआई जैसे उनकी होंगे कुछ ना कुछ, उनके साथ टाई अप करते हैं और फिर हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। वहाँ पे जो भी क्यूआर कोड है, अब एक लेयर एक्स्ट्रा आ गई। वो लेयर ये है कि उनके जो एनपीसीआई होगा वो उनसे बात करेगा और ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अब आपको कार्ड ही नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे 40,000, ऐसा नहीं है कि इंडिया में क्यूआर कोड लग रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में क्यूआर कोड लग रहे हैं, हमारे को देखा है उन लोगों ने, सक्सेस स्टोरी है। बट अब इंडिया की टेक्नोलॉजी, काफ़ी कंट्रीज में ये टेक्नोलॉजी है नहीं। इंडिया कहता है मेरे से ले लो। So the alternate to SWIFT, alternate to the card payments is building, and it is building very fast. So that is the future. अभी UPI ग्लोबल हर जगह जा रहा है। जिस कंट्री में नहीं है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइप्स हो रहे हैं, UPI वहाँ चला जाएगा। देन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बहुत आसान हो जाएगी। मैं इसको और एग्जांपल देता हूँ। पहले अगर मैं दिल्ली से बॉम्बे जाना था तो मुझे ऐसा लगता है या मैं अमृतसर से बॉम्बे जाना है तो बहुत बड़ी बात लगती है, फ़्लाइट लेंगे, ये लेंगे। अब लगता है ठीक है फ़्लाइट लीजिए, चलिए। उतना ही कॉमन होने वाला है अगले 10 साल में यहाँ से न्यूयॉर्क जाना। हाँ ठीक है, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, द बिजनेस एंड ट्रैवल इज गोइंग टू बी लाइक दैट। पर उसमें पेमेंट्स का भी उतना ही रोल, द मेन थिंग। एंड अर्लियर द वीज़ा एंड मास्टर कार्ड वर कंट्रोल्ड अगेन बाय अमेरिकन्स। नाउ वी हैव ऑल्टरनेट टू, एंड वो टेक्नोलॉजी जो फिर मैं बता रहा हूँ एक छोटे से सिंगल टावर पे चलती है, मल्टीपल लैंग्वेज में चलती है और हर जगह चलती है और हर एज ग्रुप का, हर टियर 2 टियर 3 में भी काफ़ी सक्सेस है इसका। सक्सेस है। देखिए सक्सेस तो होना ही है। और आप ये देखिए कि सक्सेस बहुत फास्ट मूव कर रहा है। यूपीआई को अगर आप देखें तो सिर्फ 10 साल ही तो हुए हैं। 10 साल हुए हैं सर, यस। उसमें से अगर 5 साल पहले छोड़ दिए जाए तो टेक्निकली 5 साल की ग्रोथ है ये। और कोई ये पूछता है कि ये बहुत अच्छा है, मैं बोलता हूँ अभी स्टार्ट है। अभी स्टार्ट है ये सर, यूपीआई का अभी स्टार्ट है। ये यूपीआई का अगर आप डेटा देखें, इंडिया में किसी टाइप की भी डिजिटल पेमेंट्स कोई होती है वो 30% है। और आपको हैरानी होगी सुन के ये, वर्ल्ड में इंडिया इज ऑलमोस्ट 45 to 50% डिजिटल पेमेंट्स में। मतलब अभी वर्ल्ड को भी पीछे है और इंडिया भी पीछे। तो ये शुरुआत है। मतलब रियल टाइम, आई वाज सीइंग द डेटा, रियल टाइम सर, हाफ ऑफ द रियल टाइम पेमेंट्स, हाफ से ज्यादा ग्लोबली इंडिया में हो रही है। इंडिया में हो रही, हम बहुत आगे हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड बहुत आगे मॉडल है हमारा इतना वॉल्यूम में कोई कंट्री बना ही नहीं सकती। और आपको बहुत सुन के अच्छा लगता है, जब 10 साल पहले हम बोलते थे, हम इंडियंस के बारे में ये बोला जाता था कि इंडियन
बोला जाता था ना, हमारे इंजीनियर्स वहाँ बैठे हुए हैं पर हम बना नहीं पा रहे, हमने बना दिया। हमारे ही तो इंजीनियर्स बैठे हैं सर। नहीं, हमने बना दिया है, देखिए यूपीआई बना दिया है, हाँ। एनपीसीआई ने जो काम किया है वो बना दिया है हाँ। और चल रहा है, अब ग्लोबली है, और द काइंड ऑफ वॉल्यूम वी आर टॉकिंग उतना गूगल थोड़ी करेगा। हाँ। सो दिस इज द प्रोडक्ट वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ। Of course, UPI is that product. सर तो अब प्रोडक्ट से आगे बढ़ते हैं। अब जाके जो मैं देख रहा हूँ, पहला वेव आया सर, पहला वेव वाज वेरी मच प्रोडक्ट फोकस्ड। प्रोडक्ट पे काफ़ी फोकस किया गया, लेंडिंग हो, चाहे ब्रोकरेज हो, चाहे इंश्योरेंस हो। अब काफ़ी ज़्यादा द सेकेंड वेव जो मैं देख रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज्ड है, पर्टिकुलरली किसी B2B के लिए या B2C ट्रांजैक्शन के लिए। सर अब सेकेंड वेव पे चलते हैं सर, अब क्या हो रहा है सर फिनटेक में? देखिए, फिनटेक में आपने बिल्कुल सही बोला, कस्टमाइज, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट मेरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इसको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। आप किसी बैंक के पास जाते हो, आपको 10,000 का लोन लेना है, 1 लाख का लेना है, 1 करोड़ का, पेपर वर्क तो सेम है, पेपर वर्क सेम है। अब नहीं होगा। अब पेपर वर्क से, अब उतने सारे पेपर वर्क, हैसल, बैंक जाना, तो सिमिलरली सिक्योरिटी, मॉर्गेज, इंश्योरेंस आपकी ज़रूरत है और बदलेगा। और यही जब हम कस्टमाइज, इंडिया 140 करोड़ लोग, हम तो पहले एक ही पानी सबको बेच रहे थे, अब मिनरल वाटर है, अब ब्लैक वाटर है, बहुत कुछ है ना, सबके लिए मार्केट है। वहाँ पे सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस विल मैटर, और वही फिनटेक्स और कस्टमर्स, बैंक्स ऑल्सो विल, पहले वो एक तरह का अपने क्रेडिट कार्ड बना दिया, आज की डेट में विमेन कार्ड भी आता है, यूथ कार्ड भी आता है, सब आते हैं ना, और धीरे धीरे और जेनरिक होते जाएंगे। तो वो तो होना ही है सर। ये तो बैंक पहुंच गया, सबके फ़ोन में आज बैंक है सर, है ना। आपको अब लोन के लिए भी बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें B2B क्या शिफ्ट आ रहा है सर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वहीं से आएगी, ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट हम B2B सेक्टर से ही जनरेट करेंगे। तो बिकॉज आई गेस आई वाज सीइंग अ डेटा, B2B डज 6 times more than B2C इन इंडिया। तो वहाँ क्या इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है सर? वहाँ पे मान लो अगर वहाँ पे टॉप फनल से बॉटम फनल में बीच में जितने भी मीडिएटर्स हैं, MSMEs हैं, है ना, उनको अगर लोन चाहिए, उनको अगर दे नीड दोज सर्विसेज, व्हाट इज द इंफ्रा क्रिएटेड फॉर देम राइट नाउ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। MSME मेरा एक आज की डेट में फेवरेट वर्ड है। हमें देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द बिग कंपनीज लाइक, but similarly we need lakhs and lakhs of MSMEs to modernize those MSMEs. इंडिया में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं, ठीक है। अग्रीड सर, यस। मैन पावर की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है सर। इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है सर। कमी किसकी है? पैसे की। पैसे की। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, 1,000 रुपये का लोन लेना है और 1 लाख का लेना है और 1 करोड़ का लेना है, पेपर वर्क सेम है। अब बैंक्स ऐसा नहीं कि लोन देना नहीं चाहते। अगर आप देखें, एक और इंटरेस्टिंग डेटा है, डिफॉल्ट्स ना बड़ी कंपनियां करती हैं, छोटी कंपनियां नहीं करती, कभी नहीं करती, और अगर वो करती भी है वो वॉल्यूम एनपीए का बहुत छोटा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बैंक्स देना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है कि कैसे दें, डेटा नहीं है, और किसको दें, रिस्क एपेटाइट कैसे होगी। सो एनपीसीआई, अगेन एनपीसीआई ने 2 साल पहले एक इनिशिएटिव चालू किया, भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस। तो क्वेश्चन सर पहले ये भारत कनेक्ट क्या है सर? एक बार भारत कनेक्ट क्या है, क्योंकि हम पीछे की कहानी जानते नहीं है भारत कनेक्ट की। तो भारत कनेक्ट एनपीसीआई की सब्सिडरी है, जिसके अंदर 3 चीज़ें आती है, विच इज कॉल्ड भारत कनेक्ट की जो असली कंपनी का नाम है NBBL, ये एनपीसीआई है और सब्सिडरी है NBBL। NBBL, ठीक है। NBBL की 3 प्रोडक्ट्स हैं जो भारत कनेक्ट के अंडर आते हैं। पहला प्रोडक्ट है बिल पेमेंट्स, जो सबसे पहले हम पुराना देखते हैं, अपनी सारी बिल्स होते हैं हमारे, वो इंफ्रा गवर्नमेंट ने बनाया है। दूसरा है बैंकिंग कनेक्ट, उसको भी रिवोल्यूशनाइज कर रही है सरकार। थर्ड जो प्रोडक्ट है वो है भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस। भारत फॉर बिजनेस क्या करने वाला है? भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस, इसको हम BCB भी कहते हैं। BCB UPI से भी बड़ा होने वाला है, ये UPI से भी बड़ा होने वाला है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि बिजनेस है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। वो सॉल्व क्या कर रहा है? 2-3 प्रॉब्लम्स। तो पहला प्रॉब्लम, सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि उसने हर दुकानदार, बिकॉज अब GST देते हैं हम, GST देते तो अब
एक नंबर का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है, रिटेलर से लेके एक नंबर का बिजनेस ज़्यादा हो गया। तो जीएसटी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अब तो सब कुछ इकॉनमी में आ रहा है। तो इकॉनमी में जब आ रहा है तो अब तो लैंडिंग भी होनी चाहिए अच्छी, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी होनी चाहिए, तो सब कुछ ही अच्छा हो रहा है। अब ये बोलेंगे कितने परसेंट हो रहा है, मैं उस पर आर्ग्यू नहीं करूंगा, जितना था उससे बहुत ही अच्छा हो रहा है। भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस क्या करता है, तो मैं आपको एक बड़ा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जेके सीमेंट से। जेके सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं, रिटेलर हैं। जेके सीमेंट को तो बिजनेस बढ़ाना है, बट लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम आती है, क्रेडिट सिस्टम्स। क्या होता है, रिटेलर जो होता है वो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से उधार पे माल लेता है कि मैं बेचूंगा तब बेचूंगा तब दूंगा। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जेके सीमेंट को भी मैक्सिमम कैश में ही देते हैं, मतलब कैश मतलब पैसे एडवांस देते हैं, साथ में जितना सामान खरीदा उस पर देते हैं, कुछ क्रेडिट चलता रहता है। मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी जेके सीमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि रिटेलर वो कहता है कि मैं 10 लाख का ही उधार ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे आगे वापस भी करना है, तो मेरे को भी आगे कस्टमर पैसा देगा। कैश फ्लो बहुत बड़ी है। टेक्निकली तो एक आदमी ने एक को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, और तीसरे ने रिटेलर को दिया, रिटेलर को कैश मिला, उसने जमा किया। ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक है, सप्लाई चेन का तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। बट आपको जब लोन मिलता है तो लोन के पीछे कुछ ना कुछ आपको या तो फैक्ट्री लगानी है या एसेट खरीदा है, उसके बेसिस पे लोन मिलेगा आपको। तो लोन कि मैंने आपको पैसे बिजनेस किया, इसके बाद कोई तो लोन मिलेगा नहीं। अब गवर्नमेंट ने बोला ये नहीं होगा। अब क्या होगा सर? अब ये होगा कि जैसे ही जेके सीमेंट है, जेके सीमेंट की अपनी ऐप होगी या कस्टमर पूरा डीलर नेटवर्क होगा, उसके अंदर जितने लोग हैं उनके पेबल और रिसीवेबल दिखने शुरू हो जाएंगे। वो कैसे दिखेंगे? इंडिया में गवर्नमेंट एनपीसीआई ने मिलके मोस्ट ऑफ दी ERP सबको एक साथ जोड़ दिया है, सबका डेटा इस तरफ हो रहा है। सपोज आपने कुछ सामान लिया, कुछ आप शॉप चला रहे हैं, अब आप उसके एक बटन पे आपको ये दिख जाएगा कि आपने कितने लोगों से कितने पैसे लेने हैं और कितने देने हैं, क्योंकि आपको देने और लेने इनवॉइस मेरे नाम पे अगर आपके नंबर पे आपको पूरा एक डेटा पे दिखना शुरू हो जाएगा। वो आपके ERP में दिखना शुरू हो जाएगा, अपने बैंकिंग ऐप में दिखना शुरू हो जाएगा, कॉर्पोरेट। अब सरकार को भी पता लग गया, बैंक को भी पता लग गया। बैंक देख रहा है कि इसको पैसे आने, अब इसको ओडी चाहिए थी, अब इसको मैं इनवॉइस बेस्ड लेंडिंग करूंगा। अगले 2 साल में इनवॉइस के बेसिस पे लेंडिंग हो जाएगी। मतलब मेरे पास मेरे को उधार लेने पैसे आने हैं, हाँ, बस उस बेसिस पे आपको को मैंने डाला और मुझे डाला नहीं, आपने बिल रेज किया, वो ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो गया। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो गया क्योंकि मेरा नंबर उसमें रजिस्टर्ड है। आपने जिसको दिया उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो वेरीफाइड हो गया कि मैंने एक और किसी को बिल दिया, उसने वेरीफाइड कर दिया। अब आपको दिख रहा है पेबल और रिसीवेबल। आपने किसी को जिसको पैसे देने हैं तो आप बोलते हो बैंक को कि बॉस मुझे पैसे दे दो। बैंक कहता है हाँ, इस बेसिस पे मैं आपको पैसे दे दूंगा। आप समझिए ये सारा टेक्नोलॉजी से हो रहा है, तो पेपर वर्क नहीं हो रहा। और लेंडिंग इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि लेंडिंग मिलती नहीं है, लेंडिंग बहुत महंगी है। अगर आप किसी से मार्केट रेट ले जाए 2% पर मंथ पे भी होता है, ठीक है। NBFC 18% का ब्याज ले रही है आपसे। यही लोन अगर आपको 7-8% पे इनवॉइस बेसिस पे लेना हो जाए, आप उधार नहीं करोगे, आप डिफॉल्ट नहीं करोगे। फिर जो सबसे इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, अब कस्टमर क्या, जो रिटेलर है, दुकानदार है, उसने बोला 2 लाख का माल दे दो, 4 लाख का दे दो, 6 लाख का दे दो। जब कलेक्शन करने गया डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, उसने बोला पैसे ये लो 20 लाख रुपए। भाई कौन से वाले 20 लाख रुपए, कौन से बिल वाले? अब ये सब डिजिटली उस बिल में ही पास होगा। तो रिकॉन्सिलेशन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस इंफ्रा पूरे सिस्टम की, वो भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस सॉल्व कर रहा है। हाँ, कुछ अभी चैलेंजेस थे, वो सॉल्व हुए, 2 साल और लगेंगे। पर इमेजिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सर ये 2 साल में आप कहाँ देखते हो इससे क्या हो रहा होगा? यूपीआई से बड़ा आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी बहुत, MSMEs को बूम मिलेगा, इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। मुझे आप जब बिजनेस करने आएंगे, आप जरूरी नहीं मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आप दुकान खोलना चाहते हैं, आप डीलर लेना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं, आप सब कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज आप अगर आप छोटे शहर में हैं तो आप किसी भी दुकानदार से पूछिए। सपोज दुकानदार है, दिवाली आ रही है, वो मार्केट से ब्याज में पैसा लेके सामान खरीदता है, 2% ब्याज पे, 2.5% ब्याज पे, फिर भी पैसे बना रहा है। हो रहा है ना, ये आम आदमी की प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स, यस। ये दुकानदार की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप सोचिए।
और 8%, 9% या 10% पे आपको ब्याज मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो वो बिजनेसमैन ना, अगर आप देखा जाए, क्योंकि मैं फिनटेक चलाता हूँ, बिजनेसमैन चोर नहीं होता है। बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन से पूछो, वो चोरी करना नहीं चाहता। जब जीएसटी आया तो सबने बोला ले लो, क्या प्रॉब्लम है, मैंने थोड़ी देना है, कस्टमर ने देना है। सो बिजनेसमैन को तो ओनली प्रॉब्लम है जब वो वर्किंग कैपिटल में फंस जाता है। जो वो कैश साइकिल एक चल रहा है, उस कैश साइकिल के बीच में वो फंसा हुआ है कहीं। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग थोड़ी सी इस पर बताता हूँ। यूपीआई की कहानी बहुत अच्छी है जो मैं सबको सुनाता हूँ। यूपीआई में एक छोटा सब्जी वाला है, ठीक है, आप जाते हैं, उससे पहले कैश देते थे, वो कैश भी धंधा कर रहा है। अब इमेजिन वो यूपीआई से पेमेंट लेता है। अब किसी के पास भी चलिए, ये क्रॉस स्टडी है, वो बोलता है कैश में भी लेता है और यूपीआई से भी लेता है। तो पता है क्या बोलता है, यूपीआई से जो पेमेंट आई है वो मेरी सेविंग है, उसको निकालता नहीं है, हो रहा है सीधा हाँ अकाउंट में आ रहा है, हाँ। पैसा। अब मैं बैंक को मैं देखता हूँ, अब आपको लोन किस बेसिस पे मिलता है? लोन इसमें कि हर महीने कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ आपकी पेमेंट साइकिल है या आपकी एसेट है। क्या आपने कभी सोचा है कुछ सालों में, मतलब मैं 50 साल नहीं बोल रहा, कुछ सालों में, क्योंकि वो क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहा है, वो एक नंबर में पेमेंट ले रहा है, तो बैंक उसको लेंड कर सकता है। उसको अगर वो सब्जी बेच रहा है तो फ्रूट्स भी बेच सकता है, उसको तो थोड़े पैसे चाहिए। इट्स बेस्ट ऑथेंटिकेटर कि भाई मेरे अकाउंट में हर महीने इतने पैसे आ रहे हैं। ये है रेवोल्यूशनाइजेशन। और ये सोचिए, ये हम बड़ी इंडस्ट्री के लिए सॉल्व नहीं कर रहे, हम छोटी इंडस्ट्री के सॉल्व करते हैं। बीसीबी जब भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस आएगा तो ये समझिए, जो रिटेलर है जेके सीमेंट को जल्दी कैश मिलेगा, ज़्यादा कैश मिलेगा, जो उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्या वो एक्सपैंड नहीं करेंगे? तो इस पूरे साइकिल में जो एक सबसे बड़ा लूपहोल है, वो लूपहोल सॉल्व हो गया और हो रहा है। तो इमेजिन डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर, एमएसएमईज, और इसमें ये भी वो लोग हैं, ये तो अभी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की लिंक बोली, जेके सीमेंट्स के पास बहुत सारी छोटी छोटी एमएसएमईज होंगी जो उनके साथ बिजनेस करती हैं, वो भी सिस्टम में आ रही है, उनके भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। पूरा इकोसिस्टम अगर कैश टाइम पे आ रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और ट्रस्ट मी, कैश टाइम पे आ रहा है, आपको पता है आपको क्रेडिट मिल सकता है, नीचे वाला टाइम पे दे रहा है तो ऊपर वाला देगा, सब। आप किसी बिजनेसमैन को पूछ लो, वो एक ही चीज बोलता है, कैश फ्लो इज द प्रॉब्लम। सॉल्व 5 साल में अगर कैश फ्लो आपकी रियल टाइम सॉल्व हो रही है, आप इमेजिन करिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। इस कंट्री को रियल डिजिटल तब हम मानेंगे जब, अभी हम जैसे बोलते हैं कि एक रिक्शा वाला भी आपसे क्यूआर कोड पे पेमेंट ले रहा है, रियल तब वैल्यू आएगा, रिक्शा वाला डिजिटली अपनी इंश्योरेंस ले रहा है, डिजिटली अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए वो है। तो और मे बी रिटेलर, एक छोटा दुकानदार ये सोच सकता है कि मैं और दुकानें खोल सकता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग खोल सकता है, मैं और कर सकता हूँ, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। और इंडिया में पैसे की कमी नहीं है। 3% ब्याज पे जो काम करते हैं, लेके काम, कोई बिजनेसमैन 3% वो तो चाइनीज मॉडल ही हो गया। लोन ट्रैप, 3% ब्याज, 4% ब्याज, 3% ब्याज मतलब 36% साल का। कैन यू इमेजिन, अगर आपने कोई घर लिया हुआ है 36% ब्याज में, कभी आप उसकी किस्तें उतार पाओगे? सर तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा या होते हुए दिख रहा है मुझे। इट हैज स्टार्टेड, यस इट हैज स्टार्टेड, और बहुत ट्रांजेक्शन बढ़ रही हैं, बट एज ए हम एटलीस्ट 10 बैंक्स के साथ लाइव जा रहे हैं इस प्रोडक्ट को लेके। अच्छा, तो वी आर द फर्स्ट वन टू लॉन्च Plutus One with NPCI. We are launching with 10 banks, और इकोसिस्टम बनने में टाइम लगता है। पहले तो वो लॉन्च ही नहीं हो रहा था, मतलब पहले इकोसिस्टम बना था, चल रहा था, अब हम इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और हम, अगर आप पूछे तो ये क्या है, अगेन पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम फिनटेक प्राउडली बोलते हैं अपने आप। तो ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोन हम नहीं देंगे, बैंक ही देगा। लोन लेने वाला भी कस्टमर है, लेकिन उसके पीछे का जो टेक है वो एनपीसीआई बना रहा है। और हमने सक्सेस देख ली, फास्टैग की सक्सेस देखी है हमने यूपीआई की सक्सेस देखी है, रुपे कार्ड्स की देखी है, हमने नैच की देखी है, हमने आईएमपीएस की देखी है, बिल पेमेंट्स की सबसे बड़ी सक्सेस देखी है आज की डेट में। तो ये भी हो जाएगा, और ये हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा फॉर ऑल द 18 months from here. I am telling you 18 months from here. जब आप
देश में के लिए आज जब मैं आपको भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस बोलता हूँ, ट्रस्ट मी बता रहा हूँ, और ये थैंकफुली फिनटेक्स हैं और सब हैं, ट्रस्ट मी 2 साल हमारा पैसा लगेगा इस पे। यूपीआई की सक्सेस सिर्फ एनपीसीआई की सक्सेस नहीं है, ये तो पेटीएम जैसी, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, इन लोगों ने मिलियंस एंड मिलियंस पैसे उड़ाए हैं क्यूआर कोड लगाने में, तभी आई है। ऐसे कितने फिनटेक है जो फास्टैग में बड़े हो गए, पर पहले तो पैसा लगाया ना उन्होंने, पैसा लगाया, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, हमने इनिशिएटिव लिया, तब जाके ये चीज़ें बिल्ड हुई हैं। पर यही अगर आप सोचो कि अगर आपको सिर्फ आपके माइंडसेट में बिजनेस मॉडल है कि मैं अमेरिकन्स को पैसे दूंगा और वो सॉल्व करूंगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मेरे को क्या लेने देना, मैं प्रोडक्ट कुछ नहीं बना रहा। वो शायद उस टाइम ज़रूरत थी, शायद उस टेक्नोलॉजी की उस टाइम, अब नहीं। There are people who wants to charge Americans. There are people who wants to work with the country also. दोनों सेट का प्रॉब्लम। अब माइंडसेट चेंज हो रहा है नहीं, माइंडसेट ये है कि मेरे को अमेरिका नहीं जाना है, इंडिया रहना है, इंडिया में काम करना है, यहाँ पे चेंज लाना है। यही आ ही रहा है सर चेंज। अगर आप मुझसे पूछते हो कि चेंज लाना है, मैं हर लोग आदमी बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आप बोलते हो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, भाई आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? एंड इट इज बोल रहे हो, कर क्या रहे हो? आप मुझसे आज पूछो यूपीआई के बारे में, यूपीआई सक्सेस है, ये ठीक है, हो गया, अब ग्रो करेगा और इनोवेशन आएंगी। व्हाट नेक्स्ट? यूपीआई हो गया, 5 साल सक्सेस ले ली, हो गया, अब तो प्रूवन है, अब तो प्रूवन है ना, अब ग्लोबली चला जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये तो इंफ्रा आ जाएंगी, 100 कंपनी आ जाएंगी, उनके साथ जुड़ेंगी और आगे बढ़ जाएंगी। आगे क्या है सर? आगे बीसीबी, आगे बीसीबी है, भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस। आज आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम को, रिटेल सिस्टम को, किसी को हटाना नहीं है, उसको बढ़िया करना, चाहे वो एआई हो, चाहे फिनटेक। और मेरे को सिर्फ ये लगता है, इट इज द मनी which is stopping this country. We are much more intelligent, much more manpower, ठीक है, और इंडिया के पास सस्ती लेबर नहीं है, इंटेलिजेंट लेबर है। लोग कॉमर्स में तो ग्रोथ तो बहुत हो रहा है सर, यूपीआई के बाद ग्रोथ तो काफी हुआ है। यूपीआई से 2 चीज़ों की ग्रोथ देखते हो आप एक देखते हो कि हमने आपस में पेमेंट करना था, वो सॉल्व हो गया, अब मुझे बैंक में जाके आपको चेक नहीं काटना, ये सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है दुकानदार के लिए भी, जो छोटा दुकानदार से लेकर बड़ा दुकानदार है, उसको चाहे वो टपरी पे बैठा हुआ चाय बना रहा है, उसको कलेक्शन आसान हो गई। पर वो तो एक पार्ट है ना, वो तो पेमेंट सॉल्व की है, वो तो बैंक का प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने, लोगों का प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व किया। लोगों का प्रॉब्लम तब है जब आपकी हेल्प घर में, उसके पास इंश्योरेंस होगा, वो लेंडिंग कर सकती है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ, विमेन एज ए कोवर्ड। आपने स्टोरी सुनी होंगी, ठीक है, पेरेंट्स से, और काफ़ी पिक्चरों में भी देखते हैं, अभी भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में बहुत कॉमन है, उससे भी नहीं। विमेन क्या करती थी पहले, हस्बैंड पैसे देता था, और ये मेरी फेवरेट स्टोरी है, हस्बैंड पैसे देता था, अगर उसके 10,000 रुपये दिए, उसने 8,000 रुपये में काम कर दिया, घर चला दिया, शी इज इकोनॉमिकली, जो चाहे वो नेगोशिएट करके जो भी करके, अब 2,000 रुपये बच गए, सुपर पावर था, 2,000। तो क्या करती थी पहले, वो चावल के ऊपर पे 500 के 200 के नोट रख देती थी, फिर या किटी पार्टी। मेरी मम्मी की कहानी लग, ठीक है, बहुत बढ़िया है। इमेजिन यही अब अकाउंट से हो रहा है, तो 2,000 रुपये कहाँ बनानी है, अकाउंट में। उसके क्या कर रही हैं, एफडी। अब उस पर आ रहा है इंटरेस्ट। अब उनको ये बोला जाता है, इंटरेस्ट आप एक काम कीजिए, आपको पता है आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकती हैं। अच्छा, और क्या करती थी, 2,000 रुपये में से ना 1,000 रुपये बचा के साल में 2 चीज़ें करती थी। 24,000 बचे, 12,000 का गोल्ड ले लिया, उस जमाने में मिल जाता था गोल्ड, और 12,000 रुपये के कोई फ्रिज ले लिया, कुछ ले लिया, घर की आइटम बड़ी ले ली दिवाली पे। यही हो रहा था ना, कुछ हो रहा था नहीं। अब यही वेमेन के अकाउंट में पैसे आते हैं, वो वेमेन से बचाती है, 2,000 रुपये बचाती है, 2,000 रुपये पे 5% 6% का इंटरेस्ट मिलता है अगर आरडी खोल देती हैं। अब वो किसी ने बोला भैया डिजिटल गोल्ड ले लो, आप फिजिकल गोल्ड क्या लेके करोगे। अब डिजिटल गोल्ड तो आपने देखा ही पिछले 10 साल में हिस्ट्री का कितना इंक्रीज हुआ है, वैल्यू बढ़ गई। अब इनके पास पैसा है, अब इनके पास डिजिटल गोल्ड है, एसेट है। अब इन्होंने गए और मार्केट में बोला मेरे को नई वॉशिंग मशीन लेनी है। इससे पहले तो हस्बैंड की इनकम पे लेंडिंग होती थी, अब इनके पास अकाउंट है, अब इनको लेंडिंग मिलेगी। आप ये सोचिए, आप एक चीज़ नहीं बदल रहे, ये टेक्नोलॉजी क्या क्या बदल रही है। फैमिली में सबके पास पावर आ गया अब, और पावर और
तो जब मैंने जी बिज़नेस लॉन्च किया ना, तो हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च करवाई। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पता लगा, हस्बैंड्स ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, पर वाइफ क्या करती थी, सारा दिन वो टिकर चलता था, उसमें वो देखती थी जो स्टॉक हमारा है ऊपर गया है नीचे गया, वो हस्बैंड को फ़ोन करके बोलती थी कि ये पर। एंड समटाइम्स, और बहुत और बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी पता लगी कि वाइफ ने ना उस ज़माने में डाकियों को पकड़ के रखा था। तो डाकिये बताते थे किसका डिविडेंड आया है पड़ोसी को, फिर वो हस्बैंड को बोलती थी देखो उसको डिविडेंड मिल रहा है, तो आप इस पे इन्वेस्ट कीजिए। दे आर ऑल्सो स्मार्ट, वो बदल रहा है। यही बदलाव है कि वो जो 500 के नोट, 1000 के नोट डब्बे से निकल के इकोसिस्टम में आ रहे हैं। और इकोनॉमी तभी चलती है जब पैसा मूव करता है, पैसा रुकता है तो कभी मूव नहीं करती। यही इकोनॉमी को हमें अगले 3 साल 5 साल में आगे लेके जाएगा। एक्सेप्टेंस भी आ गई है सर अब तो, आप जो बता रहे हो उससे, क्योंकि सर मुझे जो लगता है इंडियन कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, अगर एक बार कर लिया उन्होंने एक्सेप्ट, तो फिर वापस पीछे मुड़ के भी नहीं जाना चाहते। चॉइस नहीं है ना अभी। अब तो एक्सेप्टेंस हो गया है सर, एक्सेप्टेंस है, लेकिन क्या यूपीआई पेमेंट आर इनफ? इट इज यूपीआई पेमेंट से हम डिजिटल पेमेंट्स में क्या, ये जो मैंने कोहॉर्ट बताया विमेन का, एक छोटे दुकानदार का जो मार्केट से 3% ब्याज पे सामान लेता है, ठीक है, या एक छोटा सब्जी वाला है, क्या उसकी ज़िंदगी में डिफरेंस आ सकता है? हम फिनटेक जब बोलते हैं तो फिनटेक का मतलब ये है, आप इंश्योरेंस भी है उसकी लाइफ में, सिक्योरिटी है, वो क्या है उसके पास आज? नहीं है, वो आएगी। बैंकिंग प्रोडक्ट, क्योंकि पहले तो इंश्योरेंस बेचने के लिए ढूंढने पड़ते थे लोग, अब नहीं ढूंढने पड़ते। अब आपका बैंक मैनेजर भी ट्रेंड है, बता देता है अच्छा जी आपका आया, आप इंश्योरेंस ले लीजिए, क्यों नहीं लेते हैं? ये भी तो सिक्योरिटी है, वो भी तो इकोनॉमी में चीज़ मूव करेगी। आपको लेंड मिल सकता है आपके पास भाई। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी और है। पहले क्रेडिट कार्ड किसको मिलता था? 10 साल पहले बात करते हैं। जिसकी कमाई अच्छी थी सर, जिसके पास बैंक में बैलेंस अच्छा था। अरे नहीं, पहले जो अमीरों को मिलता था, हिंदी में। अच्छा, ठीक है, तो स्पष्ट शब्दों में सर अमीरों को पहले मिलता था। अब नई चीज आ गई ना, अब आ गया क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है। आप 2 लाख की एफडी, आप उसके बेसिस पे क्रेडिट कार्ड ले लो, मिल सकता है ना। आप ये सोचो, उसकी इनकम देखी जाती थी, उसकी सैलरी हर महीने है कि वो पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कितने क्राइटेरियाज थे, बहुत सारे। और अमीरों के पास एक नहीं 3 होते थे, और बहुत सारे पेपर वर्क्स भी थे ना सर, पेपर वर्क्स थे, एक नहीं 3 होते थे। ठीक है, अब जिसके पास एफडी है वो क्रेडिट कार्ड बनवा लेता है, एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड बन रहा है। एफडी तो वही महिला जो 1,000 रुपये बना रही थी, फ्यूचर में उसको 12,000 रुपये का 20,000 रुपये की लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिल जाए, उसके लिए काफ़ी है। इस चीज़ में तो हम आगे बढ़े हैं सर, और अभी शुरू भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, शुरू तब है जब हम आज की डेट में भी क्रेडिट कार्ड 4% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है इस देश में। क्वेश्चन है कि हम 8वें भी पहुँच जाते हैं और इन 24वें भी पहुँचे तो रियल वैल्यू निकलेगी, वैल्यू वही निकलेगी। एक आदमी को 5 क्रेडिट कार्ड देने से वैल्यू नहीं निकलेगी सर। अब तो हमने पॉजिटिव्स के बारे में बात किया अभी, है ना। पॉजिटिव एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है और उसमें सभी भागीदारी ले रहे हैं, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड एवरीवन इज गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट। हेल्प तो बहुत हुई है सर। इसके थोड़े डीमेरिट्स के तरफ एक बार जाते हैं सर, और देखते हैं वो क्या इकोसिस्टम क्रिएटेड है टू सेफगार्ड देखो मी एज अ कंज्यूमर सर। एक ही चीज है जो मेरा डेटा, मैं आ रहा था उधर सर, मेरा डेटा जो जा रहा है वो कितना सिक्योर्ड है, और ये जो जैसे जैसे यूपीआई आया, डिजिटल इकोसिस्टम आगे बढ़ा, एक फ्रिक्शन क्रिएट किया हमने ताकि स्कैम से बच पाए, विच इज ओटीपी, है ना। अब जब ये हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इन सारे स्कैम्स से और अपने पर्सनल डेटा से जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसमें क्या अलाइनमेंट है सर? उसमें मैं सेफ गार्डेड कैसे हूँ? देखिए, इस पूरे इकोसिस्टम को द मोस्ट इंटेलिजेंट स्कैमर्स ने बर्बाद करके रखा हुआ है। मतलब वो हम देश आगे बढ़ना चाहता है, वो पीछे ले जाना चाहते हैं कि आपके किसी एक इंसान के साथ कोई फ्रॉड हो गया डिजिटल पेमेंट में,
तो आप ये सोच लीजिए वो एक के साथ नहीं हुआ, 1000 लोगों के साथ हुआ। स्टोरी वहीं फैलती है और 1000 बोलते हैं हम नहीं करेंगे, हम वापस कैश में जाएंगे। लाखों में सर वो ये तो एक आदमी की मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, एक आदमी से इफेक्ट फ्रॉड नहीं होता है। तो जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट्स बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे कुछ स्कैमस्टर आते जा रहे हैं। और टेक्निकली आप पूछें तो मुझे डिजिटली एक भी फ्रॉड नहीं हुआ है। फ्रॉड पता कहाँ हुआ है? अब बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ मैं आपको। दे आर स्टोरी टेलर्स। जब डिजिटल अरेस्ट करते हैं तो वो क्या है? स्टोरी। आपको ओटीपी लेते हैं तो वो क्या है? स्टोरी टेलर्स। दे आर आपसे पिन आपसे लेके जा रहा है ना। सेफगार्ड करने के लिए इंफ्रा तो क्रिएटेड है, इंफ्रा क्रिएटेड बट एक कहानी बेच के वो इंफ्रा को तो वायलेट किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? आप उसकी कहानी मेरे अवेयरनेस में नहीं, आपकी उसकी कहानियों में। और मैं आपको ये बता रहा हूँ ये ऐसे हैं जो कर्नल्स के साथ भी हुआ है, जजेस के साथ भी हुआ है, हाँ और एक आईटी प्रोफेशनल के साथ भी हुआ है। तो क्वेश्चन ये है, आर दे स्कैमस्टर्स? दे आर मिसयूजिंग टेक्नोलॉजी और दे आर प्लेइंग विद योर इमोशंस? अभी तो दे आर बेस्ट एक्टर्स सर, वो तो पुलिस की वर्दी पहन के बैठ जाते हैं और डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। ट्रस्ट मी, दे आर वेरी वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। तो आप टेक्नोलॉजी को मत बोलिए, आप बोलिए कि हम उनकी बातों में इमोशनली आ जाते हैं। हाँ। आपने क्यों दिया पिन? आपको जब बोला गया है कोई भी लिंक क्लिक नहीं करना है, क्यों करते हो? आपको फोन करके मोस्टली लोग इमोशनली आपसे पिन लेते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? टेक्नोलॉजी तो चलो अभी सेफगार्ड इनेबल करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी तो सेफगार्ड करेगी और भी सेफगार्ड करेगी। इससे पैटर्न्स पकड़ में जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कंपनीज है वहां पकड़ा जाता है। आरबीआई ने भी तो रेगुलेशंस निकाले सर कि वो हर महीने आती हैं रेगुलेशंस, हर महीने। पर आपको ये हैरानी होगी सुन के, ये इतने बड़े स्टोरी टेलर्स हैं, ये स्कैमस्टर। दे आर जो स्कैमस्टर कर रहा है ना, आप उसका अगर प्रोफाइल देखेंगे वो टेक्नोलॉजी उसको भी नहीं आती। इट इज नॉट द टेक्नोलॉजी, हैकिंग हो रही है। सी देयर इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस कि मैंने हैक करके आपके सिस्टम से पैसा निकाल दिया। यहाँ तो ओटीपी आप दे रहे हो, मैं खुद ही दे रहा हूँ। हाँ। आप पैसे ट्रांसफर खुद, अब सरकार ये कर रहा हूँ, आप हेल्प कर रहे हो। अब सिर्फ सरकार ये कर सकती है कि आपको, जो सरकार करती भी है, कॉल करो तो वो सुनने में आता है कि ये ऐसा चल रहा है, ये 24 घंटे के लिए आपको रोक सकती है। आपकी इतनी ट्रांजैक्शन इससे ज्यादा नहीं करवा पाओगे, 50,000 का नुकसान है। अब तो सरकार ने बीच में कुछ कहा कि हम नई पॉलिसी आई थी, कुछ पैसे तो हम दे देंगे वापस। ठीक है, क्या करें? तो टेक्नोलॉजी इसमें नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव क्या है? आप स्टोरी टेलिंग में आप इमोशनल हैं, आप फंस जाते हैं। एक सिस्टम, बैंकर्स भी स्कैम में फंस रहे हैं सर। क्यों नहीं फंस रहे? द ओनली थिंग इज जब डिजिटल अरेस्ट हो रहा है तो ये तो आप देख, और जो आपको फोन करता है ना, कभी स्कैमस्टर्स देखा है? आपको क्या लग रहा है कि वो बहुत बड़ा लिखा है? उसको कोई आईटी पे बैठ के वो टेक बना रहा है? कुछ नहीं बना रहा है। वी आर सेफ। अब वो पैटर्न्स भी ना, और आप देखिए वो पैटर्न्स धीरे 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 इकोसिस्टम में, और मैं आपको मतलब आप कोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सारा प्रॉब्लम टेलीग्राम का है। टेलीग्राम का सर, ये सारे स्कैमस्टर्स, आप इमेजिन करिए, जो इस पे थोड़ी डिटेलिंग की मैंने। आपने किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, पैसा ट्रांसफर हुआ किसी अकाउंट में, वो भी तो अकाउंट है, केवाईसी हुई हुई है, पैसा गया कहाँ? पैसा सेकंड्स में गायब हो जाता है। अगर आपने किसी अकाउंट में ट्रांसफर करके पैसा दिया, पहला है कि वो जो जिस बंदे का अकाउंट खोला गया, कहीं ना कहीं तो सर इसी पे सर स्कैमस्टर्स, जो मैं आपसे पूछ रहा था सर, डेटा सिक्योरिटी सर, स्कैमस्टर्स के पास तो डेटा तो आ रहा होगा कहीं से कि आपको बड़ी हैरानी होगी। मैं अगर आपको कोई आके मुझे बोले ना, मेरे पास 10 लाख लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, उसका क्रेडिट कार्ड की बिलिंग इतनी है, क्या कर लोगे उसका? आप व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हो, 80 पैसे लगते हैं पर व्हाट्सएप के, SMS को पढ़ता नहीं, ईमेल देखता नहीं, क्या करोगे डेटा का आप? और ये भी इवॉल्व कर रहे हैं सर सारे स्कैमस्टर्स। पहले केबीसी था कि आपका केबीसी में सिलेक्शन हो गया। आप स्टोरी टेलर है,
फ्रॉड से नहीं, अगर आप मुझे अभी तक कहीं पे भी टेक्नोलॉजिकली एक पैसा मैंने आपको पेटीएम से या आपको गूगल पे किया या किसी पे भी किया, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, बैंक टू बैंक भी हो सकता है, इसमें टेक्नोलॉजी की गलती है, ओटीपी तो हमने दिए। और फ्रॉड इंडिया का ग्लोबली, इंडिया में टेक्नोलॉजिकल फ्रॉड्स नहीं हो रहे जो हम पिक्चर पे देखते हैं, इमोशनल फ्रॉड हो रहे हैं। आपको इमोशनली फंसाया जाता है। अब तो एआई का भी यूज हो रहा है सर, वॉइस चेंज करके लोग वॉइस चेंज करने क्या, जिन्हें फ्रॉड करना है वो आपके पापा की वॉइस निकाल रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप डेटा, अच्छा मैं बता रहा हूँ, ये डेटा टेक्नोलॉजी का नहीं है, बैंकिंग अकाउंट का डेटा नहीं है ये। अगर सपोज आपके पहले तो क्या होता था, लोगों के पास ऐसा डेटा था, जो कुरियर आता था ना मोबाइल बिल्स के आपके, उनसे आइडेंटिफाई कर लेते, नंबर पता लग जाते थे। डेटा इंडिया में डेटा प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको मुझे बताइए, मैं आपका डेटा लेके करूँगा क्या मैं आपके बैंक अकाउंट में कुछ कर सकता हूँ? मैं आपके आधार को क्या यूज़ कर दूंगा? उसके लिए भी पिन चाहिए ना। अब आधार की पिन आप दे दोगे और अकाउंट खुलवा दोगे, फिर उसका क्या करा सकता है? जो फेक मोबाइल फोन्स खुल रहे थे उस पर, जैसे आप कुछ भी खोल सकते हो, अकाउंट खोल सकते हो, ये खोल सकते हो, वो सब बंद हो रहा है। आप किस लेवल पे जा सकते हो? बट टेक्नोलॉजी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही, टेक्नोलॉजी बनने के बाद टेक्नोलॉजी उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है कि रात को कोई आदमी का ट्रांजैक्शन डिजिटल 50,000 से ऊपर होता है, रिस्क में आ जाता है। क्यों हो रहा है भाई ऐसा? रात में क्या हो रहा है? बैंक्स कर रहे हैं वो सब, बैंक चेक भी करते हैं, अगर और टाइम में क्यों हो रहा है? ठीक है, नॉर्मली इसकी ट्रांजैक्शन, अब जैसे जैसे एआई आ रहा है, आप लिमिट्स भी आप लगा सकते हो। नहीं, वो आपका हम पकड़ लेंगे कि इस अकाउंट में कितना ज्यादा क्यों जा रहा है, इस अकाउंट से। अच्छा, एआई भी इसमें एनेबल किया जा रहा है। एआई पे ही आपकी हर चीज पे एआई लग जाएगा। वो डेटा है जो फ्रॉड को बचाया जाएगा कि इस अकाउंट में सडनली ट्रांजैक्शंस क्यों हो रही है, जो अकाउंट में आज तक पैसे नहीं आते उसमें 2 लाख। अच्छा, मतलब एआई रिस्क मैनेजमेंट में एआई की ही यूज होगा। और जो नेक्स्ट बिग थिंग फ्यूचर में, जो कंपनी सिक्योरिटी की नहीं प्रॉब्लम, सिक्योरिटी कंपनीज थी, ये सब था, रिस्क मैनेजमेंट कंपनीज जो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेंगे। एक से फ्रॉड हो जाए, ये भी बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है। बहुत बड़ा सेक्टर है। 1 से हो जाए, 5 से हो जाए, पर 5 लाख से ना हो। डिजिटल अरेस्ट 5 लाख पे हो रहा है। ठीक है, इमोशनली, अरे आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, आप यहाँ आ जाइए, पुलिस में आप डर रहे हैं, भाई है बच्चा ले जा, पुलिस ही तो लेके गई है, क्या हो गया? जुर्म किया होगा तो सजा हो जाएगी, नहीं होगी केस लड़ लेंगे, नहीं होगा छोड़ देगा। ये कोई ऐसा तो है नहीं टाइम चेंज हो गया जब पुलिस वाले ने हाथ लगाया तो आप डर गए हो। द पॉइंट इज दे आर ब्यूटीफुल स्टोरी टेलर्स। स्कैमस्टर, दे आर नॉट स्कोरर्स, दे आर अमेजिंग स्टोरी टेलर्स। तो यही है, चल रहा है, वो बातों में फंसा लेते हैं आपको। सर, अर्बन इंडिया में तो फिर भी देयर अर्बन इंडिया में ज्यादा हो रहा है स्कैम्स की सर टियर 2 टियर 3 में ज्यादा हो रहे हैं स्कैम्स? दुख ये नहीं है कि अर्बन में हो रहा है कि टियर 2 में हो रहा है, दुख ये है कि पहले कुछ एरियाज थे जहाँ से ये स्कैमस्टर्स ज़्यादातर पाए जाते हैं, ट्रेंड होते थे। अब ये हर जामतारा सर, जामतारा तो हमें ज़्यादा पता है, पर अगर आप देखें तो ये स्कैमस्टर एक रीजन में पाए जाते हैं हर जगह, पर ये रीजन अब फैलता जा रहा है। ये दुख है। ये हिमाचल में भी हो सकते हैं, ये झारखंड में भी हो सकते हैं, उत्तराखंड में भी हो सकते हैं, दिल्ली में भी। क्विक मनी है ना, और फंस जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सब ट्रैक हो रहा है, धीरे धीरे सब पकड़े जाएंगे। आपके अकाउंट में आज की डेट में कोई 20 लाख रुपए डाल दे, ठीक है, आप पकड़े जाओगे। इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, कोई ना कोई तो डेटा आ रहा है। सो जितनी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है हमारी, ये स्कैमर्स तो इसलिए रीजन, और मैंने एग्जांपल दिया है वकीलों के साथ, आर्मी ऑफिसर्स के साथ, बैंकर्स के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, सबके साथ स्कैम हुआ। आईटी प्रोफेशनल के साथ भी हुआ है, जो कोड लिख रहा है उसको पता है क्या हो रहा है वो, और उसके साथ भी हुआ। सो तो कोई बचा नहीं हुआ। तो आप ये मत सोचिए कि महिला के साथ कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। जिसके पास पैसा है सबके साथ हो रहा है। इससे आगे बढ़ते हुए सर, यूपीआई के में वापस आते हैं सर। यूपीआई अभी तक फ्री था, गवर्नमेंट सब्सिडीज में यूपीआई का पूरा इंफ्रा चल रहा है। आपका ही कहीं मैंने कोट पढ़ा सर, आप ही ने बोला है कि अभी था कि मर्चेंट्स के लिए फीस लगेगा, बट यू आर लाइक, आई रेड समवेयर और आई लिसन टू यू
कि आपने कहीं बोला है कि इसको ये एक स्लो प्रोसेस है, अभी फ्री नहीं होना, अभी फ्री रखना चाहिए हमें यूपीआई को। यूपीआई थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी चलाते हैं, ठीक है ना। हम फिर पुराने टाइम पे जाते हैं जहाँ पे पहले मशीन, क्रेडिट कार्ड मशीन आती थी, आप स्वाइप करते थे तो आपको 2% एमडीआर देना पड़ता था। एमडीआर क्या है सर? मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो उसमें कमीशन जाती है, जो करते थे यूपीआई पे जो एमडीआर लगाने की बात कर रहे हैं। अब एक स्टोरी मैंने आपको शुरू की कि पहले क्या होता था, आपको पैसे लेने के लिए ब्रांच जाना पड़ता था, निकालने और जमा कराने के लिए। फिर आया एटीएम, उसने क्या किया, ब्रांच की कॉस्ट कम कर दी, एटीएम से हम डिजिटल पे आ रहे हैं, तो अब आप एटीएम भी कम लगाने पड़ेंगे, ब्रांच भी कम हो रही है, पैसे तो बच रहे हैं, खर्च कहाँ हो रहे हैं। तो पॉइंट है, पहले बैंक को एक ब्रांच में चाहे 10 लोग आए तो ब्रांच खोलनी पड़ती थी, या एटीएम में कहीं पे भी रूरल में एरिया में यहाँ पे एटीएम चाहिए तो आपको लगाना पड़ता था। तो टेक्निकली तो पैसे तो बच रहे हैं, बैंक्स के बच रहे हैं, सरकार के बच रहे हैं। सरकार को अगर सरकार ने लास्ट ईयर 2000 करोड़ की एक सब्सिडी दे रहे हैं, जो हम कहते हैं, जितना डिजिटल पैसा आएगा उतना बिल कट रहा है, तो जीएसटी मिल रहा है। अच्छा, हाँ सर। आप क्या बोलना चाहते हैं कि हम कैश इकोनॉमी में वापस जाएं? कोई लॉस में नहीं है इसमें कि ये हम किसी को कोई फ्री दे रहे हैं या कुछ मर्चेंट को दे रहे हैं। मर्चेंट आप समझिए, आप एक दुकानदार हैं, आप शाम को जाकर कैश बैंक में जमा कराते हैं, उसकी कॉस्ट है, बैंक जमा कर रहा है उसकी भी तो कॉस्ट है, वो गिन रहा है, आदमी रख रहा है, वो ले रहा है, फिर वो उसके हेड ऑफिस जा रहा है, ये सब भी तो चल रहा है, ये सब तो बच रहा है, ये ज़्यादा बच रहा है, इसमें तो ज़्यादा पैसा बच जा रहा है। किसका प्रॉफिट नहीं है मेरे को बताइए? बैंक्स का। बैंक्स कहते हैं फ्यूचर इज ऑफ अ बैंकिंग इज बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। ओके सर। जैसे हर गांव में एक महिला या मेल जो बैठा करेगा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनेगा, जिस पे बहुत काम हो रहा है। तो आप तो पैसा किसके, एक गांव में 5 लोगों का स्टाफ रखा हुआ है ब्रांच पे, आपने जरूरत ही नहीं आपको, तो पैसा बचा कि खर्चा हुआ? तो पैसा किसको, 2 लोगों का इंफ्रा कॉस्ट बच रहा है तो, सर। तो ये 2 चीजों को पैसा बचा, एक सरकार का, तो कहीं फ्री नहीं चल रहा कुछ भी। आप बस ये कह रहे हो कि मैं मर्चेंट से पैसा नहीं लूंगा, बहुत अच्छी बात नहीं है, तो क्यों चाहिए फ्री? मर्चेंट से पैसा नहीं चाहिए। हाँ, हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस हैं, उस पर आप कुछ डाल दीजिए, बट अगर मैं एक चाय पीते हुए 10 रुपए का पेटीएम कर रहा हूँ, उस पर क्यों लगाना चाहते हो? क्वेश्चन है कि लगाना क्यों है? उसमें कोई पॉइंट नहीं है। 80% ऑफ ट्रांजैक्शंस इज लेस देन 2000 रुपीज। 80% ऑफ ट्रांजैक्शंस, हाँ सर, वो तो होगा। इतने सारे वॉल्यूम में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप उस पे वॉल्यूम लगाकर क्या बना लेंगे? हाँ, कॉस्ट है बैंक्स को, ठीक है, आप बैंक्स में ब्रांच और एटीएम के पैसा बचा रहे हो ना। तो ये हमें बस लग रहा है फ्री है, ये फ्री है नहीं। somebody has to invest ना, and either it should be invested by a government। साल में अगर 2000 करोड़ की सब्सिडी दे दी तो क्या हो गया? कितना बड़ा अमाउंट है। इंफ्रा पे तो देखो, आप सोचो जितना ब्याज बैंक के पास कैश आता है, उसका फ्लोट भी तो कमा रहा है वो। कैश में क्या कमा रहा था वो? फिर तो बैंक को इंफ्रा जो लगाना है वो स्मार्ट इंफ्रा लगाना है, डिजिटल पेमेंट्स पे लगाना है, ठीक है। हाँ, लॉस उनकी बुक्स में दिख रहा है, पर somebody has to do a balance sheet comparison। अगर ये बंद होता है और पहले अगर मैं टाइम में एटीएम और ब्रांच लगाता रहता और अब ये करता, व्हाट इज चीपर? ऑफ कोर्स सर। तो अब बैंकिंग जो हमने इंफ्रा देखा है बैंकिंग का राउंड, जो पहले जैसे हम बात कर रहे थे, पहले हमें बैंक जाना पड़ता था, एक फिजिकल इंटरेक्शन था बैंक के साथ, है ना, एक इंफ्रा था बैंक का, हम वहाँ जाते थे, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन होता था, कन्वर्सेशंस होती थी, हमें बैंक से पेपर वर्क मिलता था, कार्ड मिलता था। अब धीरे धीरे हम कैशलेस और कार्डलेस हो रहे हैं, वहाँ भी बहुत सारा सेविंग हो रहा होगा बैंक्स का, आई एम अज्यूमिंग। ये आगे आप बैंक्स का जो इंटरफेस है, ये सिर्फ मोबाइल ऐप की तरह रह जाएगा? आगे क्या चेंज आ रहा है सर इसमें बैंकिंग में? अगर मैं आपको, अगर आप बैंक को देखते हैं और बैंक की ऐप को देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, बैंकिंग की ऐप 2 ही चीज़ों पे काम आती है। आपके अकाउंट में पैसा आए, ठीक है, या तो आपको लोन चाहिए या एफडी कराना है, आपको क्यों जाना है? तो ये बैंक का एग्जिस्टेंस सर कैसा रहेगा सर? बैंक का ये ऑटोमेटेड हो गया, आपको जिसको एफडी बनानी है वो एफडी बनाता है। बैंक क्यों नहीं और प्रोडक्ट्स बेच सकता है? बैंक क्यों नहीं आपको अपग्रेड करता है कि आप गाड़ी नहीं खरीदें? इंश्योरेंस, लोन, मल्टीपल लोन्स, ईज ऑफ डूइंग। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जैसे 20 साल पहले या 10 साल पहले हमारा पूरा जो मैन पावर ऑफ बैंकिंग सिर्फ अकाउंटिंग करने में लगी रह जाती थी, वो ज़रूरत नहीं है ना। अब
क्वेश्चन ये है कि आप आते हैं, आप बोलते हैं जो भी मिश्रा जी आपके पास इंश्योरेंस कम है, कल को हेल्थ इंश्योरेंस लगानी चाहिए, आपने इतनी एफडी रखी हुई है, 200 रुपये पर डे एक्स्ट्रा पड़ेगा, 6,000 की इंश्योरेंस ले लीजिए। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो हमें प्रॉब्लम है हमें पुरानी आदतों की। हम गए, कैश जमा कराया, उसने कैश लिया, ये सब क्यों करना है? अगर आपको कैश जमा कराना है तो अब एटीएम्स आ गए हैं। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग यूज केस बता रहा हूँ, फ्यूचर ऑफ एटीएम्स। फ्यूचर, हाँ सर। फ्यूचर ऑफ एटीएम अगले 3 साल में पता है क्या होगा? नॉट द डिस्पेंसिंग मनी, डिपॉजिटिंग मनी। सिर्फ डिपॉजिट करने के लिए यूज हो गए एटीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर। करेक्ट। एक जो छोटा आदमी है जो जिसने कैश में सब्जी बोला है, वो गया, उसको बैंक नहीं जाना, वहां जाके पैसे जमा कराने, टक 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 पैसे जमा। तो फ्यूचर ऑफ एटीएम इज नॉट डिस्पेंस कर रहा है, सही नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज द टेक्नोलॉजी, दिस इज व्हाट व्हाई समबडी जिसने एक एग्जाम क्लियर किया है बैंक पीओ का, वो आपका कैश ले रहा है। ही इज द इंटेलिजेंट गाय। हम उसको ही कैन बी मोर रिसोर्सफुल। यस। सो उससे बाहर निकलेंगे ना, वो जरूरत नहीं है अभी। दिस इज व्हाट एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इज बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। तो बैंकिंग हम एक ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, दिस कॉल्ड कॉमन सर्विस सेंटर। तो गांव-गांव में कॉमन सर्विस सीएससी कहते हैं उनको। तो गांव-गांव में आधार सेंटर्स कहते हैं उनको। आधार जाके आपको पैन बनाना है, ये वो बिल पेमेंट्स भी करते हैं, इंश्योरेंस भी करते हैं। वो भी इमेजिन इस टाइम उनके पास 13 लाख विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं। 13 लाख विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स उनके पास बिल पेमेंट्स में भी 1 लाख से ऊपर है। आप इमेजिन करो। और मैं बहुत इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ। गांव में क्या हुआ, लड़की पहले थी, आज से 20 साल पहले जाते हैं, 40 साल पहले लड़की 10वीं पास कर लेती थी, बहुत मुश्किल थी। फिर मदर आई, मदर ने बोला नहीं 12वीं तो करनी है। फिर आई, उन्होंने बोला लड़की को कि ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है, तो जॉब का है? अरे जॉब तो क्रिएट ही नहीं की। गांव में वो बढ़ के और वो पढ़ लिख के, फिर वो एक दिन आएगा, वो पता क्या बोलेगी, अरे पढ़ लिख के कुछ नहीं होता। You need to create jobs. They don't want to earn 50,000 rupees a month. They just want to earn 10,000 a month. वो जॉब अपॉर्चुनिटीज तभी आ सकती हैं जैसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स वुमेन बन रही हैं। ये बदलाव है। आपको वो इतनी पढ़ी लिखी हैं ग्रेजुएशन करके, वो आपकी अकाउंटिंग आपसे ज़्यादा समझा देंगे, जो हम शायद हम नहीं समझा सकते। There are opportunities like this. The banking face of banking is going to change. Face of fintech is going to change. And we are empowering, fintechs are empowering this country. Fintechs are empowering. At least Plutus One, at a Plutus One we are doing it. जिस चीज का बूम फिलहाल चल रहा है सर, AI का, AI कहाँ हेल्प कर रहा है अदर देन व्हाट यू सेड टू मैनेज रिस्क फॉर स्कैम्स? तो मैं ना काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठा हुआ था AI को लेके। पहले तो AI का ना बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी। AI सस्ता नहीं है। अभी फ्री जो आपको मिल रहा है ना, तो आप बाय दिसंबर और मे बी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो आप ChatGPT फ्री चला रहे हैं ना, वो सब मेरे पास पेड वर्जन है। पेड वर्जन, यस। आपका मोबाइल का बिल और जो पेड वर्जन का बिल, तो आप देखिए इंडिया में मोबाइल सस्ता है, डेटा सस्ता है, ये महंगा है। तो आप समझ लीजिए AI सस्ता नहीं है। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि AI से क्या आप यूज़ कर सकते हो, जैसे बैंक से। तो मैं एक सीनियर बैंकर के साथ बैठा था, उनको मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने बोला कि हमारा बैंक बड़ा बैंक है, हम बदलाव लाना चाहते हैं बैंक्स पे। तो मैंने कहा सबसे पहले पता क्या करिए, आप अपने ब्रांच लेवल पे AI की ट्रेनिंग कराइए और उस चीज़ की क्या नहीं करना है, क्या करना है वो नहीं सीखना है, क्या नहीं करना है। वो आपका डेटा लेके जा रहे हैं, यहाँ डेटा की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आपको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। AI की यूटिलाइजेशन बहुत जगह होने वाली है। AI में सबसे पहला है एजेंटिक AI। एजेंटिक AI क्या करता है कि आपको जो आप बोलते हैं ना कॉल्स आती हैं, वो इमेजिन कर लो कि वो कॉल्स इतनी ब्यूटीफुल हैं कि आप पहचान नहीं सकते कि इंसान बात कर रहा है या नहीं कर रहा। हम इंडिया अच्छा करेगा तो ग्लोबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, ग्लोबल प्रोडक्ट बनेगा, हम मल्टीपल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। ये एजेंटिक AI का ब्यूटीफुल यूज केस बनने वाला है अगले 3-4 साल में। दूसरा कि हम कॉल सेंटर क्यों चलाएं,
हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे उस कॉल सेंटर। इंडिया कैन, ये दूसरा, आपने चैटबॉट देखे, चैटबॉट स्मार्ट होने वाला है वो, और चैटबॉट और व्हाट्सएप चैटबॉट स्मार्ट होने वाले हैं। तो बैंक से अगर आपने ये पूछना है कि मुझे लोन लेना है, वो आपको एआई की तरफ से बता देगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना। पहला क्वेश्चन है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये कोई नहीं बता रहा आपको। आपको ये बता रहा है इंटरेस्ट रेट कितना हो रहा है, कोई ये बता रहा है कि आपको सिबिल से आपका स्कोर चेक हो जाता है कि भाई नहीं खराब है मत लो। ये सब कंबाइनेशन कि बॉस आपकी इनकम इतनी है, ये लोन लोगे, ये 4 साल के बाद ये प्रॉब्लम आएगा, ये सब एआई करेगा। बैंकिंग मीन्स एआई। एंड मैंने बहुत इंटरेस्टिंग यूज केस देखे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग यूज केस देखे हैं। लोगों के पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, उन्होंने पेड वर्जन से अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स निकाली हैं, ठीक है, और डाल दिए उसमें, और उससे एनालिसिस जो है ना वो शॉकिंग है। फिर आपको रियलाइज़ करता है मैंने इतना पैसा खर्चा इस पर, ये बच सकता है। तो जैसे आपको याद है हमारे टाइम में बोला जाता था कि पुराने टाइम में होता था, अरे दाल अगर चावल इतना किलो जॉइंट फैमिली में लग रहा है तो खारी बावली से जाके ले लो, पैसा बचता है ना। और तो खारी बावली भी होम डिलीवर कर रहा है। ये होने वाला है। दिस इज द एआई फ्यूचर ऑफ इट इन बैंकिंग, इन योर पर्सनल फाइनेंस। एआई इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट सिस्टम, पर आपको वो चलाना आना चाहिए। So let me know if I'm getting it right or not, sir. Personally, as a niche, अगर मेरे पास एक बैंकिंग का ऐप है इन फ्यूचर, I just want to know where are we right now. मुझे वो मेरे स्पेंडिंग पैटर्न्स और मेरे अर्निंग पैटर्न्स उसको पता है ना, उसे मेरा एज पता है, उसे मेरे इन्वेस्टमेंट्स पता है। वो एआई मुझे अब हर टाइम एडवाइस करेगा कि मुझे अपने पैसे कैसे सेव करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं, क्या लेना है मुझे। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग सर। नहीं, उसको थोड़ा सा मैं कहता हर टाइम नहीं करेगा। जब आप मांगेंगे तो आपको ये होगा कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी इंश्योरेंस बेची जाएगी कि इंसान ने कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट को बिना समझे बेची है। ये बैंकर्स के लिए भी यूज होगा, आपके लिए भी कंज्यूमर। इट विल बी मोस्ट स्मार्ट डिसीजंस। एआई विल हेल्प यू। सजेस्टिव। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी हेल्थ इंश्योरेंस ले ली थी, तो हेल्थ इंश्योरेंस से आगे मैंने उसको, मेरे प्रोजेक्ट को पता है कि मेरी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं। उसने बता दिया मेरे को कि ये 4 पॉइंट मिस हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट में। जब आपको तो ये नहीं बचा कि मेरे को कौन सी चाहिए। जब आपकी भी हेल्थ पॉलिसी आई, आपने उस हेल्थ पॉलिसी को उसको आपने आपकी पूरी डेटा है कि आपकी हेल्थ में ये है, आपके इतने पैसे खर्च होते हैं, ये नहीं दिस, उसने बोला ये अमाउंट लेस है, ये 4 पॉइंट्स आपकी डिजीज कवर्ड नहीं है, आप वापस जाइए और डिजीज कवर करवाइए, अगर इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता तो दीजिए। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। सेम गोज फॉर बैंकर्स ऑल्सो। हर कस्टमर इज डिफरेंट। इमेजिन कस्टमर इज बैंकिंग, क्या होने वाला ये पता नहीं किसी को, बट ये है कि हम स्मार्ट थे, हमारे डिसीजन स्मार्ट हो जाएंगे। डिसीजन कैसे बनते हैं? डिसीजन का बहुत सिंपल पैटर्न है, जिसके पास एक्सपीरियंस है वो बेटर डिसीजन देता है। अभी तक तो ये एनालिसिस था ना कि आपने 20 साल काम किया तो आपका डिसीजन बेटर होगा। ये नहीं कि काम आता आपको, जब टफ होगी, कंपनी में जरूरत होगी, 20 साल का एक्सपीरियंस है तो ये अपने एक्सपीरियंस से बताएगा कि ये वो एआई कर रहा है। अब एआई का यूज कैसे कर रहे हो वो आपकी ये, इट विल हेल्प यू इन मेकिंग बेटर डिसीजंस। दैट्स इट। एआई एक्सेप्टेबिलिटी के पीछे सबसे बड़ा चीज जो आ रहा है वो है लैंग्वेज सर। लैंग्वेज में भी गवर्नमेंट इज कम अप विद भाषणी एआई। वो क्या है सर भाषणी एआई? भाषणी ने बहुत अच्छे, हाँ, हमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स को मल्टीपल लैंग्वेज में होना चाहिए। अब उसकी टेक्नोलॉजी पहले क्या था, कन्वर्जन करने के लिए हमें गूगल के पास जाना पड़ता था, प्राइवेट के पास जाना पड़ता था। कॉन्वर्स जो वो कन्वर्ट करते थे ना, वो उसमें फ़र्क आ जाता था। अच्छा। तो भाषणी ओवर द पीरियड ऑफ ट्रेंड हुई है और गवर्नमेंट की है, बस आपके लिए फ्री है। इमेजिन करो एनी प्रोडक्ट, हम इतने ज़्यादा भाषणी के प्रोडक्ट से खुश हैं कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। कॉमन सर्विस सेंटर की जो पहले ऐप थी, जो हम काम आए, तो पहले इंग्लिश में थी। हमने बोला अरे इंग्लिश में, एक गांव में बैठा हुआ है कोई, उसको इंग्लिश तो आती नहीं है, ठीक है,
उसको मराठी आती है, उसको बंगाली आती सर है। ये कितने लैंग्वेजेस में ट्रेंड है? आई थिंक 20 संस्कृत में भी है वो, ऐसा नहीं है, बहुत लैंग्वेज 20 जो दे कवर ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस। दे हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द Yes, लैंग्वेजेस। ओके। और द ब्यूटीफुल इज इट इज नॉट द कन्वर्ट, इट इज, अब तो वॉइस स्पेस पे भी कर रहे हैं, हाँ। तो क्वेश्चन ये है कि जब कन्वर्जन होती है तो वो लैंग्वेज गूगल भी उतना अच्छा बेटर नहीं है जितना भाषणी करता है। तो फ्री है, गवर्नमेंट है, लीजिए आप इंडिया को। और जितना कोई भी टेक्नोलॉजी है, अगर उसकी ज़्यादा यूजेज होगी, ये भाषणी better. यूज कहाँ हो रहा है सर? हर जगह आ रहा है, हर जगह जहाँ पे भी आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स देखेंगे, जितने फिनटेक देखेंगे जो लैंग्वेजेस में आपको वो दे रहे हैं, वो भाषणी यूज कर रहे हैं। भाषणी इंडियन लैंग्वेज लैंग्वेज के मॉडल। लिए बेस्ट है। हाँ, दे गिव यू एपीआई, दे आर अमेजिंग। ग्रेट सर। सर मुझे लगता है मैंने ज़्यादातर सब कुछ कवर कर ही लिया है। एनी मैसेज फॉर द फिनटेक फ्यूचर ऑफ इंडिया? फिनटेक के लिए नहीं, मैं बहुत ही बुलिश हूँ भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस के लिए। ओके सर। That is my dream, because we were part of the UPI journey, but now we are more evolved as a fintech, and future of business, MSMEs, business, corporates, retailers, which will affect each one of our life, is Bharat Connect of Business. It is not the technology problem, it is not the intelligence problem, it is the money problem, and we are solving that. And that is Through right Bharat now, Connect. that is the near future. And India, the best part is near future is not earlier 20 years, it is 18 months. So whatever we do, we talk about next 1.5 साल की हम बात कर रहे हैं और आगे की 1.5 साल की बात करते हैं, और 1.5 साल में जो हम ग्रो करते हैं वो डबल डिजिट ग्रोथ होती है, मंथ ऑन मंथ। ग्रेट सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, Thank you so much. थैंक यू सो मच।